गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा आज सुबह सुबह एग्जाम था, तो मैं निकल पड़ी थी एग्जाम देने के लिए अपने भाई के साथ। तो ये वहाँ ये जो गांधी मैदान है उसके साइड से मैं जा रही थी बिस्कुमान भवन के होते हुए। और ये मतलब पटना वगैरह का अगर वीडियो देखे होंगे तो बिस्कुमान भवन जरूर देखा। और इसके पास में गोलघर था, गोलघर है ना, वहीं से रास्ता कटता है यहाँ से मरीन ड्राइव के लिए। तो मैं यहाँ से जा रही थी एग्जाम के लिए। और प्रिपरेशन की बात तो क्या ही बताऊँ, मतलब उतनी अच्छी नहीं थी मेरी। तो मतलब मेरा मन भी थोड़ा कम ही था कि मैं जाऊँ ना जाऊँ थोड़ा सा। और सुबह सुबह के टाइम में तो वैसे भी। और ये जो दिख रहा था आपको दीघा ब्रिज था, और हम लोग सेंटर पर आ गए थे। उसके बाद फिर मैं एग्जाम वगैरह देख कर उतना अच्छा तो नहीं हुआ, बट छोड़ो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं वापस जा रही थी। यहाँ पे जो डेड बॉडी जलाया जा रहा था वो कार्यक्रम चल रहा था, वही मतलब गंगा नदी ना, तो वहाँ पे चलता रहता है, घाट वगैरह बने थे। उसके बाद मैं वापस आ गई घर में। सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, तो मैं आते ही मतलब पकौड़े बनाए प्याज के ही, मतलब बहुत कम टाइम में बना लेती हूँ। तो मैं सोची चलो यही बना लेते हैं, फिर बाद में खाना वाना बनाया जाएगा, क्योंकि मतलब 3-4 बज गए थे ना। तो मैं सोची क्या ही बनाना। उसके बाद फिर खाना बनाने का टाइम भी हो गया था। तो फिर मैं थोड़ा देर आराम करने के बाद आ गई थी यहाँ पे आटा वाटा गूंदने, फिर आटा वाटा साना, और उसके बाद फिर आगे रोटी बनाने। तो मैं यहाँ पे फिर मैं गैस वैस ऑन करके यहाँ पे थोड़ा सा किचन विचन की सफाई भी करना पड़ा, क्योंकि रोटी बनाना है। तो यहाँ पे स्लेब पे मतलब कि रोटी बनाती हूँ। तो वो मैं रोटी बना रही थी। और उसके बाद सब्ज़ी वगैरह भी अभी कुछ नहीं बनाया था, बर्तन वगैरह सारे धुलने पड़े थे। तो वो सारा काम करने के बाद मैं रोटी काम हो गया था फिनिश। उसके बाद मैं रोटी यहाँ पे बेल रही थी कि चलो रोटी वगैरह बना लेती, थोड़ा शांति लगेगा, क्योंकि रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है ना थोड़ा, कि हाँ एकदम थका हुआ हो तो रोटी बनाने में थोड़ा सा आलस भी आता है। तो मैं सोची कोई ना, सबसे पहले रोटी बना लिया जाए। और उसके बाद फिर दिन का आलू बचा हुआ था, मतलब जो चोखा होता है ना वो बचा हुआ था, भुना हुआ चोखा था। तो मैं सोची इसके 2 पराठे बना लेती हूँ। 2 पराठे कितना आलू बचा हुआ था, मैंने बड़े बड़े साइज़ में 2 पराठे बनाए थे। तो फिर पापा ड्यूटी से आए तो मैं उनसे पूछ ली कि चल आपको खाना है, तो फिर उनको दिए। उन्होंने तो मना ही किया था, बट मैं बोली खा लीजिए, थोड़ा मतलब गरम गरम रहता है ना, ठंडा होने का सही नहीं लगता, क्योंकि खाना तो लेट से ही खाने वाले थे। तो मैं बोली कि चलिए ये खा लीजिए। फिर उन्होंने खाया पराठा ये। और उसके बाद फिर मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा था कि मैं यही खाकर फिर मैं सो गई। मुझे और कुछ खाने का इच्छा भी नहीं हुआ। सब्ज़ी वगैरह फिर मतलब भाई जो था वही भी बनाया। और इसके बाद फिर मैं किचन विचन की सफाई करना भी रह गया था, सारा साफ़ सुथरा करके फिर मैं चली गई सोने। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेडेक था। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।